everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I'm back again with my another video. How are you all? I hope you are doing good, safe and sound. I'm also good. I'm also happy. And आज मैं कौन सी वीडियो लेके आई हूँ ये तो ऑफ कोर्स आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा। तो ये व्लॉग है मेरे घर का, मेरे प्यारे से घर का, जिसके लिए मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ अपना घर दिखाओ, हमें अपना हाउस टूर कराओ, आप कहाँ रह रहे हो, क्या रेंट है, ये वो सारी चीज़ें। तो अभी मैं रह रही हूँ यहाँ पर इस प्यारे से घर में और मैं सब कुछ आपको बताऊँगी। तो जल्दी से पहले मैं आप लोगों को इस रूम का टूर कराती हूँ, उसके बाद मैं आपको सोसाइटी का टूर कराती हूँ और फिर मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी कि कैसे क्या चीज़ है, मेरा रेंट क्या है और मैं मतलब मेरी सिक्योरिटी अमाउंट मैंने कितना पे किया, सब कुछ मैं बताती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है मेरे घर की एंट्रेंस और एंट्री करते ही राइट हैंड साइड में है किचन पूरा और लेफ्ट हैंड साइड में की टांगने के लिए दिया हुआ है और ये क्या बोलते हैं, भूल गई मैं, शू रैक है हाँ ये शू रैक है। और किचन में मुझे क्या क्या मिला है, तो एक इंडक्शन है, एक माइक्रोवेव है, ये वॉशिंग मशीन है, इधर ये सिंक वगैरह है, इधर मुझे दिया है वाटर प्योरीफायर, एक्वागार्ड है, ये चिमनी है। इन्होंने एक स्टोव दिया है सिंगल, क्योंकि इधर स्पेस थोड़ी ज़्यादा नहीं है ना, तो इसलिए इन्होंने ऐसे स्टोव दिया। ये मैंने खाना बना के रखा हुआ है। आज मैंने पहली बार इतने टाइम बाद, मतलब पहली बार ही अपनी लाइफ में प्रॉपर खाना बनाया, दाल चावल रोटी सब्ज़ी ये एक स्टैंड है जिसमें हम ऐसे बॉक्स स्टोर करके रख सकते हैं। ये स्टैंड भी उन्होंने दिया, वो मुझे बॉक्स भी दे रहे थे बट मैंने उनको मना कर दिया बिकॉज मेरे पास था ऑलरेडी। और यहाँ पर ये स्टोरेज है, इधर भी स्टोरेज है, नहीं सॉरी इधर स्टोरेज नहीं है, ये स्टोरेज है और एक ये स्टोरेज है। ये है फ्रिज डबल डोर का, बहुत बड़ा फ्रिज दिया उन्होंने। इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ रखा नहीं हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर सामने इधर वॉशरूम बाथरूम है, मैं दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, ये स्टैंड वगैरह ये सब चीज़ उन्होंने दी है मुझे, मग बकेट, ये भी होल्डर, ये भी होल्डर, इधर भी एक स्टोरेज है जिसमें थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। और ये झाड़ू एंड ऑल ये सब कुछ उन्होंने ही दिया है, डस्टबिन्स सब उन्होंने दिया है। तो ये मेरा छोटा सा वॉशरूम बाथरूम है। बाहर निकलते ही, यहाँ से बाहर निकलते एक और स्टोरेज है जो कि ये है, बहुत बड़ी स्पेस है, इधर बहुत कुछ रख सकते हैं। फिर एक और स्टोरेज यहाँ पर है और यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर भी रख सकते हो सामान। तो ये स्टोरेज है। इसके अंदर ये उन्होंने मुझे टोस्टर दिया है, हॉट पॉट, बॉयलर और ये मिक्सचर और ये कुछ सामान है जो कि उन्होंने दिया। उधर भी एक स्टोरेज है, तो स्टोरेज की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा रूम जो कि है ये। तो रूम में घुसते ही इस तरफ हूँ मैं और यहाँ पर ये 2 स्लैब्स बने हुए हैं, स्टोरेज है। इधर ये बहुत बड़ा सा मिरर दिया हुआ है और ये भगवान जी भी मुझे उन्होंने ही दिए थे क्योंकि मैं तो कुछ लेके नहीं आई थी, तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ये मुझे दे दो। और ये ड्रॉर्स है, ये चेयर है, रोटेट होती है, एक स्टूल, एक और स्टूल, ये 2 फोल्डिंग चेयर, वाईफाई, टेलीफोन, एक्सटेंशन, ये सब कुछ ऐसा दिखता है। और फिर उसके बाद इस तरफ है मेरा वार्डरोब जो कि है ऐसा, और वार्डरोब भी बहुत स्पेशियस है, अंदर बहुत स्पेस है, इधर भी स्टोरेज है। तो टोटल ये चीज़ें हैं। उधर क्लॉक वगैरह भी दी है। इधर है एक लैम्प, एसी भी दिया है, ये फ़ैन है, ये है मेरा बेड, प्यारा लग रहा है ना। एक्चुअली ये जो बेडशीट है ना ये बहुत सुंदर लग रही है। ये एक टेबल है जो कि एक फोल्डिंग टेबल है। तो इसमें क्या है ना कि यहाँ पर एक ये बटन टाइप का है जिसको प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और फिर ये खोल देंगे तो खुल जाएगा। ये वाला भी डस्टबिन उन्होंने दिया है। उधर भी एक डस्टबिन रखा है किचन में, वहाँ पर भी वो उन्होंने ही दिया है। तो ये मेरा ऑल ओवर रूम है। इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली, बहुत ज़्यादा सुंदर। जब मैंने पहली बार देखा था ना तो तभी मुझे हो गया था कि भाई देखो, रेंट वेंट से मुझे वो मतलब ऑफ कोर्स मतलब है, बट अगर मेरे बजट में है तो मैं प्लीज़ लेना चाहूँगी।
तभी मैंने इस रूम को ले लिया था। फिर इधर ये कर्टन्स, ये सब उन्होंने ही, ऑफ कोर्स उनका पूरा घर है बनाया हुआ, तो ये सब है। मैंने कपड़े सुखा रखे हैं बालकनी में। तो मेरी बालकनी कुछ ऐसी है, मैं बाहर जाकर दिखाती हूँ। ये है मेरी बालकनी। ये कपड़े सुखाने वाला स्टैंड भी उन्होंने ही दिया है, उधर वो पोछा एंड ऑल वो सब भी उन्होंने ही दिया है। तो ये है व्यू मेरी बालकनी से। उधर कुछ तो लेक है, पहाड़ है, बहुत सुंदर है यार व्यू। ये देखो, ये मेरी सोसाइटी का एंट्रेंस है। ये प्रॉपर वो है, यहाँ से लैंडिंग होती है, इधर से ना लैंडिंग होती है, क्योंकि इधर आगे की तरफ एयरपोर्ट है, तो यहाँ से लैंडिंग होते हुए दिखती है। अभी हो नहीं रही, कोई होगी तो मैं शूट करूँगी। बाकी हाँ, तो ये है मेरी बालकनी एंड व्यू। और क्या चाहिए यार, एक रूम है तुम्हारे पास, एक सिंगल इंसान हो तुम, और तुमको ये सुंदर सा रूम मिल रहा है, बालकनी मिल रही है। ये जो इसका डोर है ना, ये स्लाइडिंग डोर है, ये दोनों साइड से ओपन होता है। मैं दिखाती हूँ, ये यहाँ से भी ओपन होता है और यहाँ से भी ओपन होता है। तो ये कुछ ऐसा सा है, बड़ा है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये है, तो आई थिंक एंड आई होप कि आपको मेरा प्यारा सा छोटू सा घर बहुत अच्छा लगा होगा। ये देखो, एक बार और देख लो। मेरे को इतना अच्छा लगता है ना इस घर को दिखाना, इस घर को देखना, इस घर में रहना, कि मैं ही ऑब्सेस्ड हूँ। बाकियों को मैं क्या ही बोलूँ। किचन है, किचन को भी देख लो, ओवरऑल ऐसी है किचन। ये वो स्टोरेज एंड ऑल सब ऐसा है। ये सब है गाइस, सब मिला हुआ है। और क्या चाहिए तुमको, मतलब तुम घर से खाली हाथ आओ। इवन वो लोग बर्तन भी दे रहे थे। मैं ये वाला स्टोरेज भी दिखाती हूँ। ये देखो, पूरा ऐसे पार्टीशंस है, तुम अपना सामान रख लो आराम से। और इसके नीचे वाला भी, और ये देखो कितना बढ़िया है। ये ऐसे हल्का सा प्रेस करती है ना, आराम से बंद होता है। और ये चिमनी भी बहुत मस्त है भाई। और ये 3 है ड्रॉर्स, और ये सबसे नीचे वाला थोड़ा बड़ा है ताकि बड़े बड़े बर्तन रख सको। वॉशिंग मशीन भी ऑटोमेटिक है, पूरा कनेक्शन है, तुमको कुछ नहीं करना, बटन दबाओ, कपड़े रखो, बस ख़त्म बात। तो यही है गाइस, मेरा तो यही है कि यार मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बस कपड़े लेके आओ और इधर अपना एक घर ले लो, अच्छा सा, एक अच्छे से रेंट पे, और बढ़िया रह लो। तो मेरे रूम से बाहर निकलते ही इधर भी एक विंडो है, जहाँ से ये व्यू है अभी के लिए, मतलब ऑफ कोर्स ये व्यू है अभी के लिए, क्या होता है। इधर है लिफ्ट, चलते हैं नीचे, दिखाते हैं आपको। घर से जब भी बाहर आना है तो चाबी लेनी भूलनी नहीं है किसी भी कीमत पे, क्योंकि अगर तुम चाबी लेना भूल गए, गेट बंद हो जाएगा और फिर चाबी के बिना घर नहीं खुल सकता। और दूसरी चाबी है दिल्ली में, तो मुझे दिल्ली से बुलाना पड़ेगा चाबी के लिए, नहीं तो तोड़ना पड़ेगा उसको, लॉक को, और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं चाबी लेना कभी नहीं भूलती हूँ। अगर आप भी यहाँ रहो तो चाबी लेना कभी मत भूलना गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है मेरी सोसाइटी की एंट्रेंस, वो है बिल्डिंग, आई विल शो यू। ये मेरा अपार्टमेंट है, इधर से एंट्री करते हुए सीधा मेरे बिल्डिंग में जा सकते हैं। और इधर से मैं दिखाती हूँ, ये सारा एरिया है, और यहाँ ये पार्किंग है। और वैसे मेन एंट्रेंस उस तरफ से है, बट मैं इधर से जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। तो इधर ये बहुत सारे पेड़ हैं, और यहाँ पर ऐसे बैठने के लिए बनाया हुआ है कि मतलब आराम से बैठो, पेड़ के नीचे बैठने का मन करे तो ये वो एरिया है। और ऐसे ये दिखता है, और ये सब ऐसे दिखता है। ये बिल्डिंग्स है, ये है मेरे बिल्डिंग का पार्किंग एरिया। यहाँ से हम पीछे की तरफ आते हैं, ये वो एरिया है जहाँ पर सब बैठते हैं। और चलो आगे चलते हैं। एक्चुअली रात के टाइम में ये बिल्डिंग इतनी अच्छी दिखती है ना, लाइट पूरा बहुत सुंदर दिखता है ये। तो क्या है कि मेरा टावर है ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब सॉरी मेरे टावर का है ये ग्राउंड फ्लोर, जहाँ से ये सब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पर बाकी टावर का फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ से स्विमिंग पूल वगैरह स्टार्ट होता है। तो ऐसे ये जो बना हुआ है ना, ये थोड़ा बाहर का निकला हुआ एरिया, इसमें आर्टिफिशियल ग्रास बिछाई हुई है, तो बहुत सही लगता है ये भी। और
ये पूरा का पूरा अंदर ना गार्डन ही है, बढ़िया टहल लो, घूम लो। इधर बच्चों के खेलने का बना हुआ है, सैंड है रखी है और ये सब बना हुआ है। फिर ये इधर से ऐसे स्लोप सा होता है, फिर तुम ऊपर जाओ और तुम पहुंचोगे स्विमिंग पूल वगैरह। दिखाती हूँ मैं। ये है इन टावर्स का फर्स्ट फ्लोर और हमारे लिए है ग्राउंड फ्लोर। तो ये है स्विमिंग पूल, अभी मैं उधर जाके दिखाऊंगी। इधर से एक बच्चों का गार्डन एक ये है जहाँ पर स्विंग्स लगे हैं। तो बच्चों का एक ये गार्डन है जहाँ पर स्विंग्स लगे हैं और उधर बास्केटबॉल ग्राउंड वगैरह है, बास्केटबॉल और फुटबॉल ग्राउंड है उधर। ये है वो स्विंग्स जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, जहाँ पर बाबू भी खेलता है। मैं क्लिप ऐड करती हूँ आपको दिखाने के लिए। मजे आ रहे। ओए गिर गया। एंड ये है वो मल्टीपर्पज़ हॉल, यहाँ पर लोग पार्टी वगैरह कर लेते हैं और कुछ मीटिंग करनी हो वो कर लेते हैं। उधर क्लब हाउस है, ये है कैफ़े, इसमें बहुत कुछ मिलता है खाने के लिए, होम डिलीवरी भी करते हैं। ये कैफ़े कुछ ऐसा है, अच्छा है, अंदर रिजनेबल प्राइस है और खाने को भी सब कुछ मिलता है, ऑलमोस्ट अच्छी चीज़ें। दिस इज़ अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में जाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे कि आपको अपने जैसे कि आपको अपनी स्लीपर्स उतारनी होगी और क्या बोलते हैं, ये है वो स्विमिंग पूल। दिस इज़ फॉर किड्स एंड दैट इज़ फॉर बड़े लोग। बड़े लोग मतलब कि ये थोड़ा सा डीप है और ये डीप नहीं है, तो ये बच्चों के लिए है और ये बड़ों के लिए है। हालांकि मैं एक भी बार इस स्विमिंग पूल में आई नहीं हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ कि कोई आए, जैसे कि रिद्धि आ जाए या फिर मम्मी या कोई आ जाए, तो फिर आऊँगी मैं इस स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल के चारों तरफ सब दिखता है क्योंकि स्विमिंग पूल बीचों बीच है। स्विमिंग पूल से मेरी बिल्डिंग ऐसी दिखती है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, बहुत प्यारा है यार, सुंदर बना हुआ है। तो जो इस तरफ वाले लोग हैं ना, उन लोगों को पूरा व्यू आता है स्विमिंग पूल वगैरह का, बट बेचारों को धूप नहीं आती है क्योंकि धूप उस तरफ है, धूप उस पार है और मेरा घर भी उस पार को ही फेस करता है। तो जिनको ये व्यू मिलता है उनको धूप नहीं मिलती है, पर ठीक है, सब बढ़िया है अपनी अपनी जगह। इधर इंडोर गेम्स रूम है और इधर को डांस रूम भी है, ये जिम है। दिस इज़ योगा रूम, दिस इज़ म्यूज़िक रूम और उधर भी कुछ है शायद, तो ऐसा है। दिस इज़ डांस रूम। फिर स्विमिंग पूल की तरफ से फिर इधर जाते हैं तो आती है हाइपर मार्केट। ये सोसाइटी की बिल्ली है, इसको सब खिलाते रहते हैं। एक और है, दो है। ये क्यों इतनी ऑफेंड हो रखी है, ये एकदम में हमला करने वाले पोस्चर में है, अभी पता नहीं क्यों, क्या कर रही है भाई। इसका कुछ तो चुरा लिया किसी ने, चुरा के यहाँ डाल दिया है अंदर। तो एक बच्चों का गार्डन उधर था, ओ वाओ कितना प्यारा मौसम हुआ है भाई। तो बच्चों का एक गार्डन उधर था जहाँ पर स्विंग्स थे, एक ये है जहाँ पर स्विंग्स है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है पर हाँ है। सेम उधर एक बास्केटबॉल और बैडमिंटन का वो है कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट एंड बास्केटबॉल कोर्ट। ये सुपर मार्केट। दिस इज़ द सैलून और उधर है फार्मेसी, अभी जो बंद हो चुकी है। यहाँ पर आयरन करते हैं कपड़ों को और फिर इधर आता है दूसरा एरिया बाकी टावर्स का। इसके पीछे है डॉग पार्क जहाँ मैं अभी जाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ डॉग पार्क। बढ़िया, इधर आयन वायन करवा लो अपने कपड़े। तो इस तरह दोनों है, हाइपर मार्केट और सैलून और फार्मेसी।
दिस इज़ द डॉग पार्क। अंदर मैं नहीं जा रही, जा सकते हैं बट फिर उधर से वो लौट के आना पड़ता है। ये बने हुए हैं डॉग्स के खेलने के लिए, कुछ कुछ रिंग्स वगैरह और ऐसे ऐसे उनकी एक्सरसाइज हो जाए उसके लिए। दिस इज़ द डॉग पार्क पेट लवर्स के लिए। और इधर कुछ सैंड वगैरह का भी रखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। तो ये कुछ ऐसा दिखता है और इधर ये सैंड वगैरह भी रखी है ताकि आराम से पेट खेल सके सैंड में। ये है सुंदर सुंदर, मतलब ये बेस्ट चीज़ है जो मुझे यहाँ पर मिली और लगी। मैंने कहा ये बढ़िया है यार, शैंकी को भी लेके आने का मन है ताकि वो यहाँ पे खेल सके। ओह दिस इज़ मी, कुर्ती पहनी है मैंने आज। अभी इसी स्लोप से चढ़ के हम वापस हाइपर मार्केट पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर हर पेड़ में बहुत सारे नारियल है, ये देखो इतने सारे नारियल, फिर उधर इतने सारे नारियल। और ये हम ले भी सकते हैं फिर ये सब जब टूटते हैं तो सोसाइटी वालों को ही मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं और हर पेड़ में ऐसे बहुत सारे नारियल हैं। ओह इधर भी कुछ पार्टी हॉल वगैरह है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये देखो गाइस, कुछ तो है, पता नहीं क्या है वो। ये सोसाइटी के बाकी एरिया का वो है। ये मेरा टावर आ गया वापस, पर मैं दूर हूँ अभी इससे, पर ये मेरा टावर है। उधर स्विमिंग पूल वगैरह है, इधर हाइपर मार्केट में पूरा ऐसे गोल घूम चुकी। और इधर से मैं आपको ज़रा ये गार्डन दिखाती हूँ। मैं अंदर नहीं जा रही, अब बहुत चलना पड़ेगा, थक गई मैं। ये है गार्डन, वॉक कर लो, मस्त बैठ जाओ, बातें करो। बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा। अंदर से मम्मी आएंगी तो उनके साथ घूमूंगी, तब एक और वीडियो शूट कर लूँगी। दिल्ली में तो इतने पेड़ पौधे देखने को मिलते नहीं है ना, तो यहाँ पर बहुत मज़ा आता है देख देख के इतने पेड़ पेड़। फिर से एक और स्लोप पे चढ़ जाओ और पहुँच जाओ हाइपर मार्केट। इधर से भी एक एरिया है इस गार्डन में जाने का, जो कि ये है। इधर भी ऐसे बैठने को ये सब बना हुआ है और ये कुछ ऐसा दिखता है। अंदर लोग टहल भी रहे हैं। ये है हाइपर मार्केट और इसके अंदर सब मिलता है, A to Z सब सामान आपको मिलेगा। कुछ भी लेना हो, किसी भी टाइम लेना हो, I mean इसका बंद होने का एक टाइम है, बट फिर भी आपको जो लेना हो वहाँ यहाँ पर सब मिलता है। एंड ये है वो सैलून, इसके बगल में ही है, तो यहाँ पर भी सब कुछ होता है। गाइस ये सोसाइटी इतनी प्यारी लगती है ना, रात को एकदम सुंदर लाइटनिंग वगैरह हो जाती है। देखो देखो देखो। चलो अब चलते हैं ऊपर, सब तो दिखा दिया मैंने। तो यही मैं बोल रही थी कि भाई सब कुछ है इधर, आपको किसी चीज़ की टेंशन की होएगी, क्या बोल रही हूँ मैं, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होएगी। और इवन अगर मिल्क वगैरह हो गया, सब्ज़ी वगैरह हो गया, आपको डिलीवर करवाना है अपने घर में, हाइपर मार्केट वाले दे के चले जाते हैं। नहीं तो बहुत लोग हैं जो लोग गाय का, भैंस का दूध भी डिलीवर करते हैं फ्लैट्स में, तो वो सारी चीज़ों के लिए भी आपको मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, नंबर वगैरह। इधर एक ऐप होता है, उसके अंदर सब मिलता है। प्लम्बर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, पेंटर चाहिए, सब मिलता है उधर, सब मिलता है उधर। उस ऐप में सबका नंबर होता है, सबसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो रही है उनको कांटेक्ट करो। दिस इज़ मी, मेरे हाथ में सामान है। आते आते रात ही हो गई, मतलब शाम को ही तो निकली थी। दिस इज़ माई फ्लैट। तो गाइस यही है मेरी सोसाइटी, यही है मेरा घर, प्यारा सा, छोटू सा, सुंदर सा। मैं रात का व्यू दिखाती हूँ बालकनी से, ज़रा एक सेकेंड। ये देखो ब्यूटीफुल। कितना प्यारा लगता है ना शाम के टाइम में, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इधर बढ़िया चाय लेके बैठ जाओ। अरे ये देखो 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 देखो, लैंडिंग हो रही है, चांदनी है वो, एयरक्राफ्ट है। अभी इधर आएगा ना तो बहुत पास हो जाएगा। यही है गाइस, ये है एक एरिया, यहाँ पर कुछ कुछ होता रहता है कभी कभी। बहुत दूर नहीं है, पर वो रात है ना तो इसलिए एयरक्राफ्ट दिख नहीं रहा है।
वरना तो पास में अभी इधर से जाएगा इधर होते हुए और फिर लैंड करेगा। और जैसा कि मैंने बताया सामने ही एयरपोर्ट है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। मतलब ये मेरी सोसाइटी है और ये उस टावर का व्यू है जहाँ से एयरपोर्ट दिखता है, और एकदम सामने एयरपोर्ट है। ये देखो लैंडिंग हो रही है और एकदम पास में है। दिस इज़ द एयरपोर्ट, और एक टेक ऑफ भी होने वाला है, वो देखो दैट्स इंडिगो टेक ऑफ हो रहा है। तो यही है इधर का, इस टावर का व्यू। मेरे इधर से एयरपोर्ट नहीं दिखता, ऑफ कोर्स लैंडिंग दिखती है उस तरफ से, और इधर से सब दिखता है गाइस। व्हाट अ व्यू भाई, ये देखो चांद एंड तारा भी है। तारा भी इधर है। आ गई मैं वापस घर पे, और मैंने इस वीडियो की एंडिंग पहले ही शूट कर ली थी क्योंकि मुझे पता था मुझे शाम हो जाएगी जाते जाते और रात हो जाएगी वापस आते आते। तो अभी बहुत तेज़ मन कर रहा है चाय पीने का। एक तो आजकल पता नहीं क्या चाय का नशा चढ़ चुका है मुझे। वो कौन से नशे करते हो? चाय के नशे करते हैं जी, चाय के नशे। तो वही हो चुका है। तो वही मैं अभी मिल्क वगैरह लेके आई हूँ क्योंकि मैंने लगवाया नहीं हुआ। हफ्ते में 4 दिन तो रहती नहीं हूँ, 5 दिन तो रहती नहीं हूँ, क्या फ़ायदा दूध वगैरह लगवा के। तो लेके आई हूँ अभी, और अब चाय बनाऊँगी और पीऊँगी आराम से बैठ के। आप आगे की वीडियो देखो। तो कैसा लगा मेरा घर आप लोगों को? मेरी सोसाइटी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि एक्चुअली आई लव दिस सोसाइटी, आई लव दिस प्लेस, आई लव दिस फ्लैट। तो क्योंकि ऑफ कोर्स आई लव, दैट्स व्हाई आई एम स्टेइंग हियर। और मुझे पक्का पता है कि आप लोगों को भी देखने के बाद ये बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्टे हियर इफ़ यू आर कमिंग टू बैंगलोर। तो इसमें मतलब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। मैं यहाँ पर आई एक ब्रोकर के थ्रू। ही शोड मी सो मैनी फ्लैट्स, आई मीन 4 to 5 फ्लैट्स। सो इट इज़ अ स्टूडियो अपार्टमेंट, इट इज़ 1 RK। और मेरा एक बजट भी था कि हाँ मुझे इतने से इतने के बीच में लेना है, कैसा लेना है, कहाँ लेना है, ये भी चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि मुझे एटलीस्ट ऐसी जगह रहना है जहाँ पर भाई मैं सेफ़ फील करूँ, है ना, सब कुछ अवेलेबल भी हो। और बहुत सी चीज़ें होती है यार, बीइंग अ गर्ल यू आर एक्चुअली वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स दीज थिंग्स। और मुझे ये भी चाहिए था कि यार मैं जब 4-5 दिन के पैटर्न, आई मीन 5 दिन नहीं, 3-3 4-4 दिन के पैटर्न करके घर वापस आऊँ, तो जब मैं गेट खोलूँ तो मुझे ऐसा ना लगे कि अरे यार कहाँ आ गए। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ अच्छी जगह है, मेरा घर है, अपने घर आई हूँ, तो ऐसा फील होना चाहिए। और फिर मेरी फैमिली भी, आप लोग जानते हो कि मेरी फैमिली यहाँ पर कितने टाइम तक आके रह रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मम्मी आई थी, वो रुकी हुई थी, फिर वो दिसंबर एंड में गई वापस, और फिर वो लोग मेरे साथ वापस आ गए, मम्मी पापा और मेरा भतीजा, हम लोग सब लोग आ गए थे। और वो लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम तक थे, आई थिंक 23 या 24 को वो लोग वापस गए हैं दिल्ली, एंड अभी दे विल कम बैक। फेब स्टार्ट हो रहा है, दे विल कम आफ्टर फ्यू डेज, वो लोग आ जाएंगे। मम्मी गई मेन कुंभ की वजह से, उनको कुंभ घूमने जाना था, तो दैट्स वाई शी वेंट। और फिर घर में कुछ कुछ काम भी था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मुद्दे की बात पे आए, मुझे पता है आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हो कि भाई मुद्दे की बात पे बहुत बोलती है। तो हाँ मैं थोड़ा बोलती हूँ, बट आप ही लोग तो हो यार जो लोग मुझे सुनते रहते हो इतना। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। तो पहली मुद्दे की बात ये है, थैंक यू सो मच एवरीवन whoever subscribed my channel, whoever watch my videos, I thank you a lot, I am grateful to you all, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने की वजह से आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, एंड जल्दी ही वो आगे भी बढ़ते रहेंगे, मुझे पक्का पता है। आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करना और मेरे सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी बढ़वाते रहना, और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। बट मैं सच बता रही हूँ, आई रियली थैंक यू अ लॉट, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग, टू एवरीवन जो भी आई एम गेटिंग राइट नाउ। आई मीन अभी 1000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, बट किसी के लिए होगा कि अरे इतनी बड़ी बात नहीं है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब दिस इज़ समथिंग विच आई रियली वॉन्टेड टू डू कब से, आई मीन बहुत टाइम से आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मैं कब क्रू बनूंगी और मैं कब स्टार्ट करूंगी और मैं कब वीडियोज़ अपलोड करना शुरू करूंगी, यार वो दिन कब आएगा। और फिर वो दिन आया, एंड नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ 1000 members and 1000 subscribers. I'm really grateful. I thank you a lot. Thank you so much. तो
ये हो गई पहली मुद्दे की बात जो कि मुझे करनी थी। दूसरी मुद्दे की बात, लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा रोस्टर क्या है ये वो। तो देखो जनवरी का रोस्टर मेरा प्रॉपर नहीं आया था, पूरा स्टैंड बाय लगा था, होम स्टैंड बाय। देन दे आर पुलिंग मी आउट फॉर एवरी पैटर्न। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्हेन यू कंप्लीट योर फैम फ्लाइट और ये सारी चीज़ें ना, तो व्हेन आई हैव कंप्लीटेड इट, उस टाइम तक रोस्टर रिलीज़ हो चुका था जनवरी का, और जनवरी स्टार्ट भी हो गया था ऑफ कोर्स। तो वो मंथ के बीच में रोस्टर प्रिपेयर नहीं करते, दे जस्ट पुल आउट कि ठीक है इस पैटर्न पे चले जाओ, उस पैटर्न पे चले जाओ। तो वो चल रहा था अभी तक। नाउ फेबररी का रोस्टर आया है। फेबररी का रोस्टर ये है कि 1 से 4 तक मेरा एक पैटर्न है, फिर मेरी छुट्टी है, फिर मेरा कुछ तो ट्रेनिंग लगा हुआ है 2 दिन का, उसके बाद मेरा फिर से कुछ दिन का पैटर्न है, फिर छुट्टी है। तो ऐसे ऐसे है, और जो जो पैटर्न मेरा बनता है मैं उस पर हमेशा वीडियो शूट करने का ट्राई करती हूँ, और मैं अपलोड करूँगी। अपलोड नहीं किया है, मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग वीडियोज़ हैं जनवरी के, करूँगी मैं, अपलोड करूँगी पक्का। मुझे पता है आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो मेरी फ्लाइंग वीडियोस देखने के लिए, और मैं बदतमीज़ हूँ, मैं अपलोड ही नहीं कर रही। मुझे इतनी, यार मैं क्या बताऊँ, पता है फ्लाइंग स्टार्ट हुआ है ना, देन तब से टाइम इतना मिल नहीं रहा है, और मुझे इतना आलस आता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि यार एडिट करो, अपलोड करो, बहुत टाइम लगेगा, और फिर 4-4 दिन के पैटर्न्स मिल रहे हैं। मतलब तुम समझ रहे हो, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ ना मैं, बस मैं क्या बताऊँ। पर हाँ, ऑफकोर्स ये वो चीज़ है जो मुझे हमेशा से करनी थी, तो मुझे दोनों चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा और दोनों चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। फिर से मैं भटक गई। खैर खैर खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो ये जो मेरा फ्लैट है ये 1 RK है। सोसाइटी कौन सी है मैं नहीं बताऊंगी, पर हाँ मैं ब्रोकर का नंबर मेंशन कर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट बॉक्स में। आप लोग प्लीज़ कांटेक्ट करना उनसे, जिसको भी यहाँ पर आना है, जो भी लोग बैंगलोर आने वाले हैं और जिनको भी एयरपोर्ट के पास रहना है, वो लोग प्लीज़ उनसे कांटेक्ट करना। जैसे कि अभी बहुत सारे बैच ग्रेजुएट हो रहे हैं अकासा से, तो आप लोग के पास एक अच्छा ऑप्शन है मेरी वीडियो देखने के बाद से। आप लोगों के पास एक अच्छा ऑप्शन है कि मतलब आप लोग भी देख पाओ वीडियो, आई मीन आप लोग भी बात कर पाओ ये वो। तो क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरें खाई, कहाँ कहाँ मैं और मम्मी घूमे पूरे दिन, इतने पैसे बर्बाद किए हमने ट्रैवलिंग में। तो बेटर है ना कि मैं यूट्यूब पे क्यों हूँ, इसीलिए हूँ ना, ताकि आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। अब देखो मैंने तो पैसे बर्बाद कर दिए अपने ट्रैवलिंग में सारे, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के भी वेस्ट हो। तो आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा वो होता है ना कि हेल्प मिल जाएगी। तो देखो गाइस, देखो लोगों, कि मैं सोसाइटी नहीं बता सकती कि कौन सी है, क्योंकि मतलब होता है ना कि नहीं बताना चाहिए यार ये सारी चीज़ें यूट्यूब वगैरह पे। एंड ऑफ कोर्स मैं, आप लोग भी सोचोगे क्या बेवकूफ़ लड़की है, नंबर तो तू ब्रोकर का मेंशन कर रही है, हमें तो वैसे भी पता चल जाएगा। तो देखो पता चल जाएगा, सोसाइटी छोटी सी नहीं है, आप लोगों ने देखा ही होगा, सोसाइटी बहुत बड़ी है, आपको क्या पता मैं कहाँ रहती हूँ, है ना। तो वो चीज़ हो जाती है। बट जोक्स अपार्ट में मजाक कर रही थी। तो हाँ, तो ये जो सोसाइटी है ये एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। मतलब मान लो अगर मेरी 9 o'clock की रिपोर्टिंग है ना, तो मेरे घर कैब आती है 9:40 9:35, वो मतलब इतना टाइम लेके आते हैं कि मेरे पास पहुंचने के बाद भी 10 मिनट बच जाते हैं। तो अगर मान लो 9:40 कैब आ रही है ना, तो 9:50 मैं पहुंच जाती हूँ एयरपोर्ट। और मेरे पास फिर भी 10 मिनट बचते हैं, 5 मिनट बचते हैं कि अपना कुछ काम वगैरह कर लो, फिर मेरा रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद मैं अपना मतलब फ़्लाइट की तैयारी के लिए चले जाते हैं ये वो। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत पास है। तो मैं दिल्ली में ट्रैवल कर करके पागल हो चुकी हूँ, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है मेरी वीडियोज़ में, मैं 3-3 घंटे ट्रैवल करती थी भाई। मुझे पता है 4:30 बजे छुट्टी होने के बाद जब मैं अपने घर 8 बजे 8:30 बजे पहुँचती थी ना, वो मुझे पता है मैं कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर रही थी। पर हाँ, तभी मैंने बहुत अच्छे से सोचा हुआ था कि मेरे को यहाँ पे आधे घंटे की भी दूरी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एकदम एयरपोर्ट पे दे दो। मेरे को तो ऐसा था कि भाई एयरपोर्ट पे ही दे दो घर, मुझे बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन मुझे दूर नहीं रहना। और फिर ये सोसाइटी मुझे दिखी, मेरी कृष्णा से बात हुई, कृष्णा ने मुझे ये फ्लैट दिखाया, एंड आई वॉज लाइक आई वॉन्ट दिस फ्लैट, आई वॉन्ट दिस फ्लैट। और फिर इसका रेंट जो मुझे बताया गया था 20,000 रेंट बताया गया था, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस और 1 लाख डिपॉजिट। But the owner is very nice. I know you are watching my vlog. Thank you a lot. Thank you for helping me. They are very nice. उन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड किया एंड दे वर लाइक ओके। तो मैंने उनको बोला प्लीज़ थोड़ा रेंट कम कर लो, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर नई नई आई हूँ, आई डोंट नो व्हाट सैलरी आई विल बी गेटिंग, एंड
मतलब होता है ना कि आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, एग्जैक्टली क्या कैसे चीज़ें वर्क करेंगी, कैसे नहीं करेंगी। जो भी है आप अपना भी बजट देखते हुए, मेरा भी बजट देखते हुए प्लीज़ थोड़ा कम कर लो, बिकॉज आई विल बी पेइंग फ्रॉम माई सैलरी। मैं घर से कोई पैसा नहीं लेने वाली, या फिर ये सारी चीज़ें कि हाँ चलो भाई 1 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो ऑफकोर्स मम्मी को ही पे करना था, मैं कहाँ से दूँगी। लेकिन ये था कि यार रेंट मुझे हर महीने देना है, फिर मुझे अपना भी देखना है ना, थोड़ा अपना भी सेविंग्स करनी है, फिर बाकी चीज़ें भी, बहुत सी चीज़ें हो जाती है यार अकेले रहने में। यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग अलोन। तो उन्होंने इस बात को समझा एंड दे वर लाइक येस यू आर लाइक आवर डॉटर। और आई मीन दे आर सो नाइस यार। उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारी बेटी जैसे हो और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे घर को बहुत अच्छे से रखोगे। देन दे रिड्यूस्ड द रेंट एंड इट वॉज प्रीटी गुड, इट वॉज वेरी नाइस। वही मैं बोल रही हूँ ना कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के कि मुझे इतने अच्छे ओनर मिले एंड दे हैव गिवन मी एवरीथिंग। इस घर में सब कुछ है, इवन यूटेंसिल्स भी उन्होंने दिए थे, वो कांच के यूटेंसिल्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दी थी, क्रॉकरी सेट वगैरह। तो यार लेकिन मुझे पता था मैं कैसी हूँ ना, एक बार खाऊंगी नहीं कि गिरा दूंगी और वो टूट जाएगा। तो और फिर मैं घर से लेके भी आई थी अपने बर्तन, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या हालात होने वाले, तो बेटर था कि मैं सब कुछ लेके चली घर से। तो वही मैंने उनको बोल दिया था कि प्लीज़ आप ये बर्तन ले जाओ, मैं तोड़ दूँगी, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, और फिर नया ख़रीदना पड़ेगा, नहीं तो पे करना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा है उस चीज़ का। एंड वो बहुत सुंदर थे यार, वो क्रॉकरी सेट ना एकदम ब्यूटीफुल, एकदम प्यारे प्यारे थे, बट ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। फिर और जो भी मुझे मिला है इस फ्लैट में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाई दिया है। तो देखो अभी यहाँ का जो स्टैंडर्ड अमाउंट है 1 आवर के फुली फर्निश्ड का, वो यही चल रहा है कि 20,000 रेंट, 1 लाख डिपॉजिट। और यहाँ पर 2 BHK भी है, 3 BHK भी है, तो सबका अलग अलग है, जिसने जैसा इंटीरियर करा रखा है वो उस हिसाब से रेंट ले रहे हैं। बट अगर मैं एक आपको एस्टिमेट भी बताऊँ कि 2 BHK का एक एस्टिमेट अमाउंट क्या पड़ेगा, तो वो कुछ 27-28,000 पड़ेगा। और 3 BHK भी आपको मिल जाएगा 35 के अंडर अंडर। मतलब एक होता है कि कोई कोई तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर बने हुए हैं, ठीक है, एकदम वो एक्सट्रीम लेवल वाले, तो उसमें हमको क्या ही करना। आई मीन मैं तो 1 आवर के में हूँ, बट ये भी बहुत सुंदर है, नो डाउट। आप ऑफकोर्स आप लोगों ने देखा है तो आपको भी पता है कि ये कितना सुंदर है। तो 3 BHK वगैरह वो एकदम ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रखे हैं। सुंदर है, देख के आपको लगेगा कि यार मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, बट देन पेइंग 40,000 रेंट फॉर दैट, कहाँ भाई, सैलरी इतनी नहीं आएगी, तुम कहाँ से वो कर दोगे। आई थैंक यू कृष्णा, आपने मेरी बहुत हेल्प करी, आपकी वजह से मुझे ये फ्लैट मिल सका एंड ही इज़ वेरी नाइस। इवन ही इज़ लाइक के आप ब्रोकरेज दे देना जब भी आपके पास पैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ जल्दी नहीं है कि मुझे अभी दे दो, जैसे कोई कोई होते हैं कि नहीं यू हैव टू पे देन यू विल शिफ्ट। इनका ऐसा कुछ नहीं था। कृष्णा भी लाइक के देखो तुम्हारे पास जब होगा तब दे देना, तुम्हारा मन है, तुम्हारी सैलरी आएगी तब दे देना, इसके अलावा और क्या। हाँ, और जो ओनर है ना, मैंने तो बताया ही, दे आर वेरी नाइस, तो उन्होंने भी बहुत कम कर लिया मेरा रेंट। और इवन उन्होंने तो जो सिक्योरिटी अमाउंट था मुझसे पूछा कि आप कितना देना चाहते हो, आपकी क्या बात हुई है करके, तो उन्होंने वो भी 1 लाख नहीं लिया। तो वो कहते हैं ना कि भगवान तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हारे साथ सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, और तुम भला करो तो तुम्हारा भी भला होगा। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी के अच्छे कर्मों की वजह से मिली है, क्योंकि मेरी मम्मी भी रेंटेड हाउस ओन करती हैं, और हमारे बहुत सारे रेंटर्स हैं, जो कि मम्मी के पास तो यार कितने सारे ऐसे किराएदार हैं जो कि कई कई महीनों का उनका रेंट बचा हुआ है, एंड मम्मी बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, जब आएगा तब दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। और कितने सारे लोग ऐसे आते हैं कि मैम ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, थोड़ा सा कम कर लो करके, तो मम्मी ना ये नहीं सोचती कि अरे नहीं मैं तो 5,000 में ही एक रूम दे रही हूँ तो तुमको 5,000 पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी कर देती हैं कम पैसा लोगों के लिए। तो वो होता है ना कि एक्चुअली यार कभी कभी नहीं होता है किसी के पास इतना, एंड दे वांट टू स्टे इन दैट हाउस, तो वो हो जाता है। तो मम्मी बहुत करती है ये सारी चीज़ें। मैंने बताया ना कई कई महीनों का रेंट लोगों का पेंडिंग है और मम्मी कुछ नहीं बोलती, ऐसा करती ही नहीं है कि नहीं तुम रेंट दो, अभी दो, ये वो जैसे बहुत सारे करते हैं ओनर्स। मम्मी नहीं करती, मम्मी का ऐसा है कि हाँ ठीक है कोई नहीं, जब आएगा तब दे देना। टचवुड, थैंक यू भगवान जी, शायद इन्हीं सारे अच्छे कर्मों की वजह से मुझे आज इतने अच्छे ओनर और इतना अच्छा घर और इतने अच्छे ब्रोकर मिले। तो बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बोल गई। पर हाँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा ये जो घर है मुझे कितने में पड़ा।
तो मेरे को इसका रेंट पड़ा 16,000 इंक्लूडिंग मेंटेनेंस प्लस 70,000 डिपॉजिट। तो आई नो, आई एम लकी, आई नो। तो मुझे मिल गया यार। वो होता है ना कि कभी कभी तुम्हारा नसीब अच्छा होता है, तो वो वाली बात हो गई। तो मुझे मिल गया ये घर। 16,000 मैं इसका रेंट पे कर रही हूँ। और अभी मैं लिटरली बता रही हूँ, यहाँ पर और कोई घर इतने में आपको मिलेगा ही नहीं, और इतना सुंदर। या तो देखो सामान नहीं देंगे, जितना इन्होंने दिया है ये बहुत ज़्यादा है। या तो तुमको सामान नहीं मिलेगा, या तो फिर तुमको घर नहीं मिलेगा इतने में। तो 15,000 में तो यहाँ पे सिर्फ तुमको एक खाली घर मिलेगा। अगर रेंट लेना भी है 1 आवर के, तो उसके लिए खाली घर के लिए 15,000 देना पड़ेगा। और तो ऐसी चीज़ें हैं। बट यार आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे को इतने अच्छे ओनर मिले, और मेरे को 16,000 इसका रेंट पड़ा, और 70,000 डिपॉजिट मैंने इसका दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई, एंड यस आई नो आई एम अ लकी पर्सन। तो वो चीज़ हो गई। और सोसाइटी के आसपास सब कुछ है, मैंने तो आपको दिखाया ना। और अगर तुमको ऐसा है कि यार यहाँ पर नहीं, यहाँ से नहीं लेना, तुमको मंडी से फ्रेश चाहिए, या फिर तुमको और कुछ चीज़ें चाहिए जो तुमको मतलब यहाँ नहीं मिल रही है, मार्केट जाना है तुम्हें प्रॉपर, है ना, स्टॉक करना है चीज़ों को, मैं सच बता रही हूँ, यहाँ से बाहर निकल के ना 5 मिनट की दूरी पे, 5 से 10 मिनट की दूरी पे एक देवनाहल्ली करके जगह है। वो पूरा ऐसे डेवलप्ड एरिया है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि मतलब हर चीज़ की दुकान है, कपड़े, जूते, चप्पल, राशन, और मतलब क्या कुछ नहीं मिलेगा यार। बहुत सारे डॉक्टर के क्लिनिक है, बस स्टैंड है, और बेकरी शॉप्स है, नमकीन मिल जाएगी तुमको, मतलब A to Z सब कुछ है वहाँ पर। वो पूरा ऐसा क्या एरिया है, ठीक है। वहाँ पर सब कुछ मिलता है, वहाँ पे बहुत लोग भी रहते हैं, तो वैसा है, ठीक है। खुद से जाके लेना है, पास में ही है, 10 मिनट देवनाहल्ली पहुँच जाओगे यहाँ से, और फिर वहाँ जाओ जो लेना है। वहाँ तो डीमार्ट भी है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ। मैं बता रही हूँ ना, वो पूरा डेवलप्ड एरिया है। और अगर ये है कि वहाँ नहीं जाना, तो सोसाइटी के गेट से बाहर निकलते ही ना शॉप्स है भाई, वहाँ पर सब कुछ मिलता है। एक तो ढाबा भी है, तो तुम खाना भी मंगा सकते हो, वो लोग फूड डिलीवरी भी करते हैं। सेम सोसाइटी के अंदर भी एक कैफ़े है, वो लोग भी फूड डिलीवरी करते हैं, और उनका रेट भी बहुत सही है, और टेस्ट भी बहुत सही है। वो जो बाहर का ढाबा है उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है। तो तुमको वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अरे मतलब क्या करें, भूख लग रही है, ये वो। एक कॉल करो, दे विल डिलीवर। और फिर उसके अलावा उसके बगल में एक राशन की शॉप है, यू कैन परचेज एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट। घर का A to Z सामान, सब्जियां, सब मिलती है वहाँ पर। तो देखो सब कुछ है, वही है ना, तुम जब एक जगह रहो तब तुमको पता चलेगा कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या है, ये वो। हम भी आए थे तो हमें लगा था यार कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बट फिर जब हम आए, हम रहे, तो हमें पता चल गई धीरे धीरे चीज़ें। तो यही होता है, ठीक है। तो यही है, मतलब तुमको सब मिल रहा है, और मुझे नहीं पता और इंसान को क्या चाहिए। बेटर है, बेस्ट है, रेट भी ठीक है। देखो 20,000 सब लोग बोलते हैं, तुम थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हो, तो वो 18,000 समथिंग में आपको पड़ जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि भाई तुम्हें भी 15-16 का मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है, ठीक है, ओनर पे। बट मैं ये भी नहीं कहती कि नहीं मिलेगा, बहुत सारे ओनर हैं जो दे देते हैं। तो यही चीज़ है, मतलब देखो डिपेंड करता है तुम्हारी किस्मत पे कि तुमको कैसे ओनर मिल रहे हैं, कैसे नहीं। तो मैं नहीं कहती कि तुमको भी नहीं मिल सकता, ऑफ कोर्स मिल सकता है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, बात करनी पड़ेगी लोगों से। बाकी कृष्णा का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में है, प्लीज़ उनसे कांटेक्ट करना जिसको भी घर चाहिए। और इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो, प्लीज़ मेंशन योर क्वेरी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स। एंड अगर आपका ऐसा है कि नहीं कमेंट में नहीं पूछना, यू कैन DM मी ऑन इंस्टा ऑल्सो। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा ID होती है, तो मेरी इंस्टा ID पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मैं भले 1-2 दिन में रिप्लाई ना करूँ, पर मैं एक दिन रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, मेरे पास ना एक्चुअली रोज़ के बहुत सारे DMs होते हैं, तो मैं लोगों को रिस्पॉन्स करती हूँ। बट जिन्होंने अपनी क्वेरी मेंशन करी होती है ना प्रॉपर, कि मुझे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो देखो मैं ऐसे लोगों को जल्दी हेल्प करती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ लिया कि उनको क्या प्रॉब्लम है, मैं सीधा रिस्पॉन्स कर देती हूँ। तो वैसे ही अगर आपको कुछ पूछना है ना, डायरेक्टली अपनी क्वेरी मेंशन करो, मैं रिस्पॉन्स कर दूँगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं गाइज़। तो हाँ, तो ये मेरा फ्लैट है, ये मैं हूँ, और हमें बहुत मज़े आ रहे हैं। बढ़िया है यार, मतलब अगर आपको भी चाहिए तो कांटेक्ट करो, और कोई क्वेरी है तो मुझसे बात करो। और इसके अलावा
आई होप कि आप लोग अच्छे से रहो, खुश रहो, अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो वो कर लो, और जो कर रहे हो वो अच्छे से हो रहा हो, और आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, आप सब खुश रहो, मैं यही हमेशा प्रे करूँगी। और थैंक यू सो मच मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराने के लिए। अभी तो 1.2 हो गए हैं, बट ये है कि ठीक है, बट मतलब कि 1000 हो गए, यही बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच, एंड मैं जल्दी ही दोबारा एक अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। और आप लोगों को अगर चाहिए कि मैं इस पॉइंट पे या इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, टू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो उस पर शूट कर लूँगी। और वैसे अभी मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं जिन पे मुझे शूट करना है। और हाँ, मेरा जो कम्युनिटी पोस्ट में जो रीसेंट पोस्ट है ना, उसमें जाकर अपना क्वेरी मेंशन करो। मैं कुछ दिन बाद जब मेरा नेक्स्ट वीक ऑफ होगा ना, तो मैं उसमें से क्वेश्चंस पिक करके वीडियो शूट करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ कम्युनिटी पोस्ट में अपनी अपनी क्वेरी मेंशन कर दो, क्योंकि कोई कई वीडियोस में कुछ पूछता है, तो वो चीज़ ना थोड़ी सी ऐसे हैसल हो जाती है, मतलब मैं कहाँ ढूंढूंगी। तो वो कम्युनिटी पोस्ट है, अपना क्वेश्चन मेंशन करो, डेफिनेटली मैं रिस्पॉन्स करूँगी और मैं वीडियो बनाऊँगी जल्दी ही। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज यू कैन, क्योंकि जल्दी हमें ऐसे ही अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय, टाटा।